नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके सामने हैं एक सनसनीखेज मामला लेकर आए हैं जमीन का, जो कि 1 साल का नहीं बल्कि 40 साल पुराना है। और 40 साल पहले कैसे धोखाधड़ी हो सकती है, इसका खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। नीमच का एक दलित परिवार अपनी जमीन के हक को लेकर पिछले 40 साल से लड़ाई लड़ रहा है और तीसरी पीढ़ी संघर्ष कर रही है। पहले दादा ने अपनी जमीन को लड़ते लड़ते प्राण त्याग दिए, फिर उसके बाद उनकी पत्नी ने संघर्ष किया, फिर उनके बेटे ने संघर्ष किया और अब उनका पोता संघर्ष कर रहा है। लेकिन प्रशासनिक तंत्र में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बड़ा मामला सामने आया है नीमच के ग्राम बाग पिपलिया का। ग्राम बाग पिपलिया में सर्वे नंबर 1/19 और 1/20 की 2 हिस्सों में जमीन थी। जी हाँ, ये पूरा खेत था 2 हिस्सों में, जो कि हीरालाल पिता रामलाल यादव के नाम पर था। और हीरालाल पिता रामलाल यादव के नाम पर यह जमीन 1985 तक सर्वे रिकॉर्ड में दर्ज थी। लेकिन 1986-87 में एक खेल होता है, और यह खेल क्या होता है कि नीमच के एक धनाढ़ व्यक्ति द्वारका प्रसाद अग्रवाल, जो कि उस समय यहाँ के सेठ कहलाए जाते थे, उन्होंने अपनी पत्नी मनोरमा देवी के नाम ये जमीन फर्जी तरीके से करा ली। कैसे कराई, इस बात का खुलासा यह 40 साल पुराने रिकॉर्ड से होता है कि 1985 तक तो जमीन, जो कागज मेरे पास है उसमें आप देख सकते हैं, ये सर्वे नंबर 1/20 है और इसमें हीरालाल पिता रामलाल यादव के नाम पर जमीन है। 1985 तक तो यह जमीन हीरालाल पिता रामलाल के नाम होती है, लेकिन 1986-87 में यह जमीन अचानक मनोरमा देवी पति द्वारका प्रसाद अग्रवाल के नाम हो जाती है। बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब हीरालाल पिता रामलाल यादव ने अपनी जमीन मनोरमा देवी को बेची नहीं, तो फिर यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में उनके नाम कैसे दर्ज हो गई। दूसरा सवाल यह उठ रहा है कि खसरा नकल में जिक्र होता है, कैफियत कॉलम होता है 12 नंबर कॉलम। अगर हीरालाल जमीन बेचता तो बेचने वाले का विक्रेता का नाम उसमें आता, साथ ही अगर वो बंटवारा परिवार में करता तो उसका नाम आता। लेकिन दोनों नहीं किया गया, और पटवारी और राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से 40 साल पहले हीरालाल यादव की जमीन को फर्जी तरीके से मनोरमा देवी द्वारका प्रसाद अग्रवाल के नाम कर दिया गया। इस मामले की शिकायत खुद हीरालाल यादव ने अपने जीवित रहते समय हरिजन प्रकोष्ठ मंदसौर में की, तत्कालीन भगाना थाने में की, नीमच एसडीएम ऑफिस में की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद हीरालाल इस लड़ाई को लड़ते लड़ते मर गया, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। फिर उनकी पत्नी ने इस लड़ाई को लड़ा, उन्होंने कई शिकायत की, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। फिर हीरालाल के बेटे शंकर लाल ने इस लड़ाई को लड़ा, कई शिकायत की, लेकिन न्याय नहीं मिला। अब उनका पोता गजेंद्र यादव पिता शंकर लाल यादव ने जब 40 साल पुराना रिकॉर्ड निकाला, तो एक सनसनीखेज खुलासा हुआ कि उसके दादा की जो जमीन थी, जो दलित वर्ग की जमीन थी, उसको नीमच के धनाढ़ परिवार के द्वारका प्रसाद अग्रवाल ने अपनी पत्नी मनोरमा देवी के नाम से फर्जी तरीके से नाम करा लिया। और इस बात का की पुष्टि ये खसरा नकल करती है, जिसमें बताया जा रहा है कि हीरालाल पिता रामलाल यादव की जमीन 1985 तक तो उसके नाम से थी, लेकिन 1986-87 में अचानक मनोरमा देवी द्वारका प्रसाद अग्रवाल का नाम आ गया। और ये नाम कहां से आया? जब जमीन बेची नहीं, रजिस्ट्री नहीं की, तो फिर मनोरमा देवी कहां से आई? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और इसको लेकर यह गजेंद्र यादव, जो हीरालाल का पोता है, वह जन सुनवाई में एक बार नहीं बल्कि 3 बार जा चुका है। नीमच के आजाद थाने में भी अपील कर चुका है, कई बार आवेदन दे चुका है, लेकिन उसको झांसे पे झांसे दिए जा रहे, चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे। जब यह मामला नीमच के एसपी के पास पहुंचा, तो नीमच के एसपी अंकित जायसवाल ने तुरंत इस मामले में भगाना थाने को पत्र लिखा, और साथ ही नीमच एसडीएम कार्यालय को भी पत्र लिखा गया, तहसीलदार को पत्र लिखा गया है कि वे इस मामले की जांच करें और पुलिस को भी अवगत कराएं। इस मामले की एक जांच नीमच के तहसीलदार द्वारा भी की जा रही है, क्योंकि जन सुनवाई में जब शिकायत हुई थी तो यह मामला नीमच तहसील में पहुंचा था, लेकिन क्या निर्णय हुआ यह पता नहीं चल पाया। बड़ा सवाल यह उठता है कि दलितों की जमीनों को किस तरह से सामान्य वर्ग के लोग हथिया लेते हैं, और वह भी तब जब आज से 40 साल पहले हत्याई गई, और आज तक 40 साल से परिवार लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इन्हें जमीन नहीं मिली है।
इस पूरे मामले में हमने पीड़ित परिवार से बात की तो उन्होंने क्या कहा आप यहाँ सुनिए। राजेंद्र यादव। हाँ, क्या मामला है? बापीला में हमारे 2 खेत थे। किसके नाम से थे? ये हीरालाल के नाम से। ये कौन थे हीरालाल जी? मेरे दादा है। क्या हुआ फिर? द्वारका प्रसाद ने उसके पत्नी के धोखे से अपना नाम करवा दिया। वो क्या नाम है पत्नी का? मनोरमा देवी। करा लिए। तो फिर क्या हुआ उस मामले में? फिर उसके बाद में मेरे दादा ने भी उसको शिकायत करी। हाँ। मेरे दादी ने उसको शिकायत करी और मेरे पापा ने भी उसको शिकायत करी। कितने साल से शिकायत कर रहे हैं? 40 साल हुआ मेरे को। अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ? अभी कोई भी नहीं हुआ सर। तो ये क्या उसमें खसरा नकल में किसका नाम चढ़ा हुआ है? मनोरमा देवी ने उसके नाम चढ़ाओ करवा लिया, वो मेरे दादा के नाम पे थी। तो कहाँ का शिकायत की आपने? हमने आदर्श थाने में भी शिकायत करी। अजाक्स थाने में? और? हाँ, और उसके बाद में मेरे पापा ने भी कई जगह शिकायत करी। हाँ। मंदसौर में भी शिकायत करी और बहाना थाना वहाँ भी करी और भी कलेक्टर ऑफिस में भी करा दादा ने, बाकी अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई मेरी। अच्छा, तो अभी जो खेत पे कब्जा किनका है? मनोरमा देवी का। उसने उसके नाम पे धोखे से करा दिया। ऐसा? खसरा नकल में आपके दादा ने खेत बेचा तो नहीं था? किसी को खेत नहीं बेचा मेरे दादा ने। बंटवारा भी नहीं किया? कुछ भी बंटवारा ही नहीं हुआ हमारा, और ना अभी भी उसका कब्जा ही है, उसने कब्जा कर रखा है उस पर। कब्जा कर रखा है? अच्छा अच्छा। तो अब आप अभी कहीं भी कोई मतलब दादा दादी और पापा के और अब भी कोई कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो पाई शिकायत के बाद? दादा कुछ शिकायत कर करके मर गए, मेरी दादी शिकायत कर करके मर गई। उसके बाद में हमारा भी कुछ भी नहीं हुआ। पापा ही तो करके मर गए। मेरे पापा भी शिकायत कर करके मर गए, बाकी अभी भी उसने दवारे की जमीन वो छोड़ी ना रहा। अच्छा अच्छा। तो कौन से अनुसूचित जाति वर्ग से हो? हाँ, जाटा हो? जाटा में। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। आपका कहाँ था खेत? बापीला में कितने खेत थे? 2 खेत थे। ये किसने नाम करा लिया? मनोरमा देवी के नाम करवा लिया। कितने? द्वारका प्रसाद ने। तो इसकी शिकायत कहाँ की थी? आजाद थाने में भी करी थी, मंदसौर में भी करी थी। कितने साल से शिकायत कर रहे हैं? 40 साल हो गए करते करते। तो अभी खेत उन्हीं के पास कब्जे में उनके है? पास है। हमारे ससुर भी कार्रवाई कर करके मर गए, हमारी सास भी मर गई, और है ना हमारे घर वाले वो भी शिकायत कर करके मर गए। तो अभी तक आपको खेत का कब्जा नहीं मिला है? अभी तक कब्जा नहीं मिला है, और वो कब्जा दे खेत बेचा तो नहीं था? किसी ने नहीं बेचा, हमने तो। और बंटवारा भी नहीं हुआ था? बंटवारा भी नहीं हुआ, तभी उन्हीं के कब्जे में? उन्हीं के कब्जे में। ठीक है। तो पीड़ित परिवार में को लेकर हमने बात की और आपने उनकी पूरी बात सुनी कि किस तरह से उनकी जमीन की हेराफेरी की गई। अब इस पूरे मामले में नीमच के तहसीलदार भी जांच कर रहे हैं और साथ ही नीमच में भगाड़ा पुलिस को पूरा मामला ट्रांसफर हो गया है और द्वारका प्रसाद अग्रवाल और उनकी पत्नी मनोरमा देवी अग्रवाल द्वारा 40 साल पहले की गई ठगी के सारे मामले सामने आएंगे और एक दलित को न्याय मिलने की उम्मीद जागी है। हमारा प्रयास यही रहता है कि न्याय मिले, लोगों को उनका हक अधिकार मिले। तो याद नीमच टुडे की सनसनीखेज खबरें देखते रहे नीमच टुडे।